की जय। श्रीवन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। चारों वेद पुराणे अष्टदश, चारों वेद पुराणे अष्टदश, वाल्मीकि जी की रामायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीवन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सबरी के बेर सुदामा के तांदुल, सबरी के बेर सुदामा के तांदुल, रुचि रुचि भोग लगाओ श्रीवन नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीवन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले अग्नि नारायण भगवान की जय। अग्निदेव कहते हैं कि वशिष्ठ जी, अब मैं तिथि वार नक्षत्र दिवस मास ऋतु वर्ष सूर्य संक्रांति के अवसर पर होने वाले संबंधित व्रतों को कहता हूँ, जिसको करने से जीव आत्मा अपने तप बल से अपने पाप कर्मों को नियमित रूप से कम कर सकता है। इसके लिए उसमें नियम कहते हैं, जो हर वर्णों को मानना चाहिए। नाना प्रकार के व्रत उपवास आदि के को करने से भगवान प्रसन्न होकर देवता भोग तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। पापों से निर्वृत्त हो सब प्रकार के भोगों को त्याग करके सद्गुणों का वास करता है, उसे ही उपवास कहते हैं। उपवास करने वाले पुरुष को कांसे के बर्तन, मांस, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, पराये अन्न, स्त्री का भोग आदि का त्याग करना चाहिए। उपवास काल में फूल, अलंकार, सुंदर वस्त्र, धूप, सुगंध, अंग, दांत धोने के लिए मार्जन और दातून भी करना वर्ज्य है। प्रातः काल केवल जल से मुंह धोकर कुल्ला करके पंचगव्य लेकर व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। अनेक बार जल पीने, पान खाने, दिन में सोने अथवा ब्रह्मचर्य को तोड़ने से उपवास दूषित हो जाता है। क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इंद्रादि देव पूजा, अग्निहोत्र, व्रत, संतोष तथा चोरी का अभाव, ये सब 10 नियम सामान्यतः संपूर्ण व्रतों में आवश्यक माने गए हैं। व्रत पवित्र ऋचाओं को जप करने की शक्ति के अनुसार हवन भी करना चाहिए। बढ़ती स्त्री पुरुष को प्रतिदिन स्नान कर परमित भोजन करें। गुरु देवता ब्राह्मणों की पूजा किया करें। क्षार, शहद, नमक, शराब, मांस का त्याग करें। तिल, मूंग आदि अतिरिक्त धान्य भी त्याज्य है। अब देखिए, व्रत में त्याज्य वस्तु उड़द, कोदो, चीनी, देव धान्य, शमी धान्य, गुड़, शीत धान्य, प्याज तथा मूली, ये क्षार गण माने गए हैं। व्रत में इनका त्याग करना चाहिए। धान, साठी का चावल, मूंग, मटर, तिल, जौ, सावा, तिल्ली का चावल और गेहूं का आदि व्रत अन्न में उपयोगी होता है। कुम्हड़ा, लौकी, बैगन, पालक एवं का त्याग कर देना चाहिए। चारू, भिक्षा प्राप्त अन्न और सूत के दाने, साग, दही, दूध, सावा, स्वाक, अग्नि, सावक के चावल, ये आदि व्रत में लेना चाहिए। और
मांस, मदिरा, अपवित्र वस्तुओं को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से व्रती स्त्री अथवा पुरुष ऐसे उपवास को करें, और उपवास को करने से जीवन के किए हुए पापों का नाश होता है। उपवास के करने से महापारक से पारक जो पाप कर्म होते हैं वो भी इससे घटित होते हैं। इस प्रकार से जो कोई पूर्णिमा को 15 ग्रास भोजन करके प्रतिदिन एक एक ग्रास को घटाता रहे और अमावस्या को उपवास करे, प्रतिपदा को एक एक ग्रास भोजन आरंभ करे, नित्य एक एक ग्रास बढ़ाते रहे, इसे भी चंद्रायण व्रत कहा जाता है। जो केवल कपिला गाय का दूध और दही आदि, घृत आदि का सेवन करके अपने आप को रखे तो उसको भी तेजोष्मी शुक्रमशी आपो ही षष्ठा ऐसे करके भाग लेकर जो दूध और दही आदि का सेवन करे तो वो भी शिव विष्णु लोक को, भगवान नारायण को प्राप्त हो। जो अमावस्या से अमावस्या तक समय तक चंद्रमास जो कहलाता है, तीनों दिनों का सावन मास जो कहा गया है, संक्रांति से संक्रांति काल तक सौर मास कहा गया है। इस प्रकार से ऐसे मासों के अंदर में व्रत करने का विधान है। व्रत कभी भी शुक्ल पक्ष की तिथि में करना चाहिए, जैसे कि द्वितीया तथा तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, एकादशी तथा द्वादशी, चतुर्दशी, त्रयोदशी ऐसे व्रतों का भी विधान बतलाया गया है। जैसे कि राजा, मंत्री तथा व्रतधारी पुरुषों के लिए विवाह में, उपद्रव आदि में, दुर्गम स्थानों में, संकट के समय तथा युद्ध के अवसर पर तत्काल शुद्धि बताई गई है। जिसने दीर्घ काल समाप्त होने के व्रत को आरंभ किया है, वो स्त्री यदि बीच में रजस्वला हो जाए तो उसको वह रज उस व्रत में बाधक नहीं होता है। गर्भवती स्त्री, प्रसव गृह में पड़ी हुई स्त्री अथवा रजस्वला कन्या अशुद्ध होकर व्रत करने योग्य ना रह जाए तो सदा दूसरों से शुभ कार्य संपादन कराए। यदि क्रोध से, प्रमाद से, लोभ से व्रत भंग हो जाए तो तीनों दिनों तक भोजन ना करें अथवा मुख में मूड़ा लें। यदि व्रत करने से असमर्थता हो तो पत्नी या पुत्र से व्रत करवावे। इस प्रकार से व्रत का करने से जना शौच और मरना शौच भी करना चाहिए। केवल पूजन कार्य बंद कर देना चाहिए। यदि व्रती पुरुष उपवास के कारण मूर्छित हो जाए तो गुरु दूध पिलाकर और या उत्तम उपाय से होश में लाया जाए। जल, फल, मूल, दूध, घी ब्राह्मण की इच्छा पूर्ति के अनुसार गुरु के वचनों तथा औषधि से ये 8 व्रत नाशक नहीं होते हैं। जो ऐसे भाव भक्ति आदियों से व्रत करते हैं उनके संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं और किए हुए सारे पाप कर्म पंचगव्य की समान निर्मल हो जाते हैं। इस प्रकार से जीव आत्मा अपने किए हुए नाना प्रकार के पाप कर्मों को इन तपों और व्रतों के माध्यम से अपने आप को करके मुक्त कर सकता है। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया था कि नाना प्रकार के जो जीव आत्मा हैं, जो लोग नाना प्रकार के पाप कर्म करते हैं, नाना प्रकार के दोषपूर्ण कार्य करते हैं, तो उनके प्रायश्चितों का विधान बतलाया था। उस प्रायश्चित के विधान में सबसे पहला जो विधान है वो है व्रत करने का विधान। अब आपको मैं बतलाता हूँ कि व्रत बहुत प्रकार के होते हैं। हमारे सनातन धर्म के अंदर में प्रतिपदा तिथि पूर्णमासी से और पूर्णमासी के अगले दिन प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक नाना प्रकार के व्रत हैं। नाना प्रकार के देवी देवता के अनुष्ठान है, उस अनुसार व्रत है। तो यहाँ पर आज अग्निदेव भगवान कहते हैं कि व्रत को कैसे रखना चाहिए, व्रत कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पे वो व्रत रखने का विधान बतला रहे हैं और वो कहते हैं कि व्रत रखने से क्या होता है वो भी वो यहाँ पे बतला रहे हैं। कल आप लोगों ने सुना था
कि पापों का प्रायश्चित करने का तरीका क्या क्या है। एक तो है तप करना, व्रत करना, यज्ञ करना, दान करना और श्रम करना। इन सब कारणों और माध्यमों से जीव आत्मा अपने पापों के प्रायश्चितों से मुक्त होता है। तो यहाँ पर वो क्या बतला रहे हैं कि अब व्रत किस प्रकार से किया जाता है। अभी आप लोगों ने कथा में श्रवण किया कि जीव आत्मा जो भी बढ़ती स्त्री अथवा पुरुष है उसको क्या करना चाहिए। जैसे कि मान के चलो अभी किसी ने अष्टमी का व्रत किया हो, चतुर्थी का व्रत किया हो, तृतीया तिथि का व्रत हो, पंचमी तिथि का व्रत हो अथवा नवमी तिथि का व्रत हो, तो उसमें क्या करना चाहिए कि व्यक्ति को उदाहरण तौर पे अष्टमी का व्रत है तो उसमें एक दिन पहले सप्तमी वाले दिन वो कहते हैं मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। मिट्टी वाले बर्तन में, मिट्टी वाला बर्तन पहले के समय में होता था, जैसे मिट्टी के पात्र में जो बनाया जाता था उसको क्या होता था कि बार बार लीपना पड़ता था अथवा वो धोया नहीं जाता था। तो वो कहा जाता है शास्त्रों में कि एक बार पकवान उसमें बन जाए और उसके बाद उसको अगर पुनः लीप के ना बनाया जाए तो वो दूषित अन्न होता है। लेकिन आजकल ये सब चीजें नहीं होती हैं, तो आजकल धातु वाले बर्तनों के अंदर में लोग बनाते हैं। तो धातु वाले बर्तनों में जब आप बनाते हो तो उसमें कहा जाता है कि केवल और केवल एक बार आप भोजन कीजिए। उस भोजन के अंदर में अभी आप लोगों ने सुना दूषित अन्न, जैसे कि मांस मदिरा भक्षण अथवा आपके कुल परिवार में कोई ऐसे करते हैं, आपके अपने घर के ही कोई मेंबर ऐसे करते हैं, तो ऐसे दूषित व्यक्तियों को भी स्पर्श नहीं करने का विधान बतलाया गया है। उसके बाद में वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जैसे मसूर की दाल, प्याज, लहसुन, मूली और साग, बैगन, ऐसी वस्तुओं को व्रत से एक दिन पहले नहीं खाना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे वो और भी एक और वार्ता कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भाव निष्ठा से किसी देवी अथवा देवता का व्रत करता है तो उस देवी और देवता के निमित्तार्थ जो लोग अगर सक्षम हैं तो एक तिथि पहले, जैसे अष्टमी का व्रत कर रहा है तो सप्तमी वाले दिन सायकाल को अल्प आहार वाला भोजन करें। दूसरा, जब आप जिस दिन आपको व्रत रखना है उस दिन क्या करना है कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठे और मुंह में दातुन आदि ना करें। अभी नियम में ये बतलाया गया है। अब दातुन ना करे तो क्या करे, तो वो कहते हैं कि अपने मुख को 15 बार अच्छे से मुंह को धोइए, कुल्ला कीजिए और वो ना मिले पंचगव्य आदियों का ग्रहण कीजिए। ऐसे करके मुंह को धो लीजिए और कुल्ला आचमन करने के बाद में फिर स्नान कीजिए, ध्यान कीजिए और फिर व्रत को प्रारंभ कीजिए। व्रती व्यक्ति अथवा स्त्री अथवा पुरुष को क्या चाहिए, व्रत वाले दिन बार बार जल नहीं पीना चाहिए, बार बार चाय नहीं पीनी चाहिए, पान गुटखा मसाला बीड़ी सिगरेट ये सब का सेवन नहीं करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये ग्रंथ कह रहे हैं जो अभी मैंने आपको कथा में श्रवण करवाया। आपको मैं बतलाऊं, पीछे मेरे को किसी ने पूछा कि पंडित जी हम लोग व्रत रखते हैं लेकिन चैन स्मोकिंग की आदत है, क्या सिगरेट पी के व्रत हो सकता है अथवा गुटखा खा के व्रत हो सकता है। तो मैं बतलाऊं कि व्रत जब आप कर रहे हो तो ये सारी दुर्गुणताओं को जब छोड़ रहे हो तभी तो व्रत कर रहे हो, अथवा जब ये सब चीजें तामसिक वस्तुओं को आप ले ही लोगे तो फिर व्रत करने का क्या फल है, उसका कोई फल नहीं है। कहा जाता है व्रत करने के बाद में बढ़ती स्त्री और पुरुष को चाहिए कि किसी भी दूसरे के घर का अन्न जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर उन्होंने कई प्रकार बताए हैं, वो प्रकारों को मैं आपको आगे बतलाता हूँ। जैसे कि जो बढ़ती स्त्री अथवा पुरुष है उसको सर्वप्रथम क्या चाहिए कि जल ज्यादा नहीं पीना चाहिए दिन में, अनावश्यक चाय वगैरह नहीं पीनी चाहिए अथवा बार बार फलाहारी नहीं करना चाहिए। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे उन्होंने बतलाया है कि फलाहारी वो होनी चाहिए जो केवल और केवल आपके आधे उदर आधे पेट भर का जो शुदा है उसको संपन्न करे। जब अगर आप पूर्ण उदर भर के कोई भी फल ही खा लेते हैं तो वो वहां पे व्रत नहीं लगता है, वो व्रत नहीं रखा जाता है। कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार
कि जैसे कि एक हाथ की हथेली के अंदर में जो जल आता है, मासा भर जल जिसे बोलते हैं, ऐसे मासा भर जल पीने का विधान है। लेकिन जब ऐसा कोई ग्रीष्म काल ऋतु हो अथवा ऐसी और कोई ऋतु हो जहाँ पे जल की आवश्यकता ज्यादा पड़े, तो प्रयास ये कीजिए कि अनावश्यक जल अत्यधिक वो भी ना सेवन करें। फिर यहाँ पर वो बतला रहे हैं कि बढ़ती स्त्री अथवा पुरुष को चाहिए जिस देवी जिस देवता के निमित्तार्थ जो लोग व्रत कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति को क्या चाहिए कि सर्वप्रथम जो है उस देवी देवता का प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करने के बाद में ध्यान अर्चन बंदन करना चाहिए। उसके बाद में जिस प्रकार का व्रत है उस प्रकार से उस व्रत को माध्यम करना चाहिए। कुसंग नहीं करना चाहिए, झूठी निंदा अथवा अन्यर्थ वार्ता ना करके देव पूजा अथवा देव वार्ताओं को स्मरण करना चाहिए। भगवान का पूरा दिन जिस भी देवी अथवा देवता का क्या उसका स्मरण होना चाहिए अथवा ब्रह्मचर्य का पालन भी होना चाहिए, कुसंग आदि का नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर वो दूसरी वार्ता क्या बतला रहे हैं कि जैसे मान के चलो कोई रजस्वला स्त्री है और उसने व्रत रखा हुआ था और अथवा वो किसी व्रत को उठाए हुए है, तो उसका क्या नियम बतलाया है? उसमें नियम ये बतलाया है कि ऐसी स्त्रियों को व्रत करना चाहिए, उसमें वो पूजन वाली सामग्रियों को स्पर्श नहीं करेंगे, देव स्थल में नहीं जाएंगे अथवा देव पूजा अपने पति पुत्र और उस कुल की किसी भी महिला अथवा पुरुष के माध्यम से उसको करवा देना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर दूसरी वार्ता क्या किया है, मान के चलो किसी पुरुष ने व्रत रखा हुआ है और उसकी स्त्री रजस्वला है, तो ऐसे व्यक्ति को फलाहारी के लिए भी उस स्त्री के द्वारा नहीं बनवाना चाहिए भोजन अथवा अन्न अथवा किसी वस्तुओं में उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए। यहाँ पर अग्नि नारायण भगवान कहते हैं कि ऐसी स्थिति अवस्था के अंदर में उस व्यक्ति को उस स्त्री अथवा पुरुष को यह चाहिए कि वो अपना व्रत को करें लेकिन उसको बीच में ना छोड़े। अब यहाँ पर दूसरी वार्ता बतलाए हैं कि जैसे जन्माशा सोच और मरणासन सोच, जैसे कि किसी बालक का जन्म हो गया अथवा किसी का मरण हो गया, उस स्थिति के अंदर में जो भी आपका व्रत होता है वो वहीं पे संपन्न हो जाता है, वो व्रत आगे नहीं बढ़ता है। अब यहाँ पर किसी ने कहा कि मान के चलिए कोई चलिया कर रहा है, 40 दिन का चलिया कर रहा है, कोई मान के चलिए नवरात्रों का व्रत रख रहा है अथवा चतुर्मास्य का व्रत रखवा रहा है, या कोई और ऐसे चंद्रायण आदि व्रतों को रख रहा है और उस स्थिति में ऐसे जन्माशा सोच अथवा मरणासन सोच हो जाए, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? तो उस स्थिति के अंदर में क्या करना चाहिए कि उस स्थिति के अंदर में केवल भगवान को निमित्तार्थ करके उसमें मन से ये ध्यान करें कि हे भगवान, हम जो है सो व्रत तो करते लेकिन ये वस्तुत रूप में जन्म और मरण ये हमारे हाथ में नहीं है और इसका बोधक नहीं है, तो इस प्रकार से व्रत हम नहीं रख पा रहे हैं और इसका एक विधान के अनुसार जो भी फल अनुसार क्रम हो वो उसको आप पूर्ण कीजिएगा। यह मन के रूप से मानसिक रूप से ये विचार करके जिस देवी अथवा देवता का आप व्रत रखते हैं उनको हाथ जोड़ के कह देंगे तो भी वो व्रत का फल आपको लग जाएगा। यहाँ पे शास्त्रों में विधान है इस चीजों का। यहाँ पे अग्नि नारायण भगवान और दूसरी वार्ता क्या कहते हैं कि जैसे व्रत करने के बाद सगार लेने का विधान है। मान के चलो कई व्रतों में क्या होता है, देखो व्रतों का जो नियम है वो क्या बतलाया गया है कि मान के चलो कोई व्यक्ति मान के चलो दूध और फल के ऊपर में व्रत करता है। सबसे उत्तम और शुद्ध जो व्रत का सगार है वो केवल है दूध और फल, कपिला गौ का दूध अथवा जो भी फल है ऋतु फल उसको ग्रहण करने का विधान सबसे उत्तम बतलाया गया है। अब आप कहोगे कि कपिला गौ का दूध तो कहाँ मिलेगा, दही कहाँ मिलेगी, तो मैं आपको बतलाऊं कि जो भी दूध आपके पास में उपलब्ध हो ऐसे दूध को कच्चा ना लेकर तपाया हुआ दूध, उस दूध को ग्रहण करने से जो, और दूसरी बात क्या है कि सगार लेने से पहले क्या करना चाहिए कि जो भी तत्व को आप सगार रूप में लेना चाह रहे हैं, फूल फल अथवा
अन्यर्थ जो भी चीजें आप बना के लेना चाह रहे हैं, तो उस बढ़ती देवी अथवा देवता को वो पहले भोग लगाइए, उसके बाद में जाकर उसको आप ग्रहण करने के अधिकारी हैं। मान के चलो कई बार हम लोग क्या करते हैं, कोई व्रत करते हैं और हम क्या करते हैं कि मन में पहले ही विचार बना लेते हैं कि आज मुझे ये खाना है, ये खाना है, और उसको उसी विचार के प्ररूप होकर उसको देवी अथवा देवता जिसका व्रत है उसको जब हम भोग नहीं लगाते हैं, और भोग क्यों लगाते हैं पहले आपको मैं ये भी बतलाता हूँ। देखो भोग किसे कहते हैं मैं आपको बतलाता हूँ। देखो, एक जब हम कोई भी पदार्थ बनाते हैं, कोई भी पकवान बनाते हैं अथवा कोई भी वस्तु जब हम बनाते हैं जो अपने लिए हम प्रयोग के लिए लेते हैं, आप लोगों ने कई ग्रंथों में भी सुना होगा, कई कथाओं के माध्यम से मैंने भी पहले कई बार सुनाया है कि जो अपने लिए पकाया हुआ अन्न होता है, केवल अपने लिए, तो वो भी मांस की संज्ञा में आता है। भोजन, अब कोई कहेगा कि हम पंडित जी घर में रहते ही अकेले हैं, तो जो कोई घर में रहते ही अकेले हैं अथवा और कोई ग्रहण नहीं करने वाले हैं, तो वहां पे भगवान को भोग अवश्य लगाना चाहिए। तो जब आपने भगवान को भोग लगा दिया तब आप अकेले नहीं हैं, तब आप उसको ग्रहण करोगे तो वो अन्न प्रसाद बन जाता है। अब कोई ये कहेगा कि पंडित जी देखिए हम तो घर में प्याज और लहसुन का पकवान हमारे घर में दैनिक रूप में बनता है, उसी का हम जो है सो ग्रहण करते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। तो देखो ऐसा है कि प्रसाद जो है केवल और केवल सात्विक भोजनों का भोग लगता है। हम लोग क्या करते हैं, देखा देख शालिग्राम भगवान को घर में ले आते हैं, अथवा हम लड्डू गोपाल जी को ले आते हैं, अष्ट धातु की माता को स्थापित करते हैं, अथवा किसी धातु के देवी देवता को स्थापित कर लेते हैं घर में, दैनिक रूप में पूजन करते हैं। और हम क्या करते हैं, उनको भोग क्या लगाते हैं, मिश्री और पानी जल लेके भोग लगा देते हैं। आपको मैं बतलाऊं जब आपने किसी भी देवी देवता को अपने घर में आवाहन करके बुलाया हुआ है, मान के चलो कोई भी घर में, मैं तो प्राय सबको कहता हूं कि घरों के अंदर में धातु की विग्रह नहीं रखनी चाहिए। आप रखो, छोटी छोटी रखो, एक हाथ से भी छोटी छोटी जो विग्रह है वो मान्य है, लेकिन अगर आप बड़ी धातुओं की रख रहे हैं अथवा पत्थर की रख रहे हैं तो वो मान्य नहीं है, क्योंकि उसके अंदर में प्राण आ जाते हैं, तो उसके फिर अपने अपने नियम हैं। तो जब आप धातु की रख रहे हैं, छोटी छोटी विग्रह रख रहे हैं, तो उसको आपने आवाहन करके बुलाया है अपने घर में। मान के चलिए कोई धातु के लक्ष्मी गणेश रखता है, अब वो जो जब तक शोरूम के अंदर में थे, किसी सोनार के पास में थे या और किसी मेटल की थी उस दुकानदार के पास था, तब तक वो एक धातु था। लेकिन जब आप उसको भाव और निष्ठा से लेके आ गए हैं, शुद्ध करके अपने घर में लेके आ गए हैं, तो आप उसमें देवता का आवाहन करके लेके आए हैं। जब आप उस देवता का आवाहन करके अपने घर में लेके आए हैं, तो उनका हमारा फर्ज बनता है कि उनका ठीक रूप से उनकी पूजा पाठ अर्चना अथवा उनका भोग आदि का क्रियाओं का होना चाहिए। अब आपको मैं बतलाता हूँ कि देखो कि भोग जो होता है, जिसे प्रसाद कहा जाता है, वो कैसे लगता है कि मान के चलो जैसे कि किसी ने घर में कुछ भी पकवान बनवाया हुआ है, सात्विक कोई भी भोजन, हम लोग क्या करते हैं, दूध का भोग लगा देते हैं और मिश्री का भोग लगा देते हैं, अथवा जो भी कुछ जो फटाफट हो जाए वो कार्य करते हैं। हम ये सोचते हैं कि भगवान का जो पकवान है वो बहुत भारी हो चुका है। आपको मैं बतलाऊं, ये कई लोग मुझे पूछते हैं कि पंडित जी हमें पूजा का फल नहीं मिलता, व्रत करने का फल नहीं मिलता है, अनुष्ठान करने का फल नहीं मिलता है, यज्ञ का फल नहीं मिलता है, क्यों? अब आपको मैं बतलाऊं कि तप करने का फल, अनुष्ठान करने का फल आपको क्यों नहीं मिल रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम जो वो तप और यज्ञ कर रहे हैं उसके अंदर में हम अपने शरीर से कोई श्रम नहीं कर रहे हैं। हम क्या चाहते हैं कि फटाफट सारा बाहर से ही हो जाए और हमें कुछ भी ना करना पड़े, उसी बाहर के भोजन में देव की भी हो जाए अथवा जो करवाने आए हैं उनको भी हो जाए और वही भोग हो जाए। कहावत है कि जब भी आप कोई घर में पकवान बनाते हो, देव के निमित्तार्थ करके बनाते हो, उसके अंदर में कोई भी भाव अभाव हो जाए
तो वो देव उसको पूर्ण करते हैं। लेकिन भाव निष्ठा से बनाइए, ऐसे पकवान को बनाइए। दैनिक रूप में केवल मिश्री और जल का भोग मत लगाइए, केवल दूध का ही भोग मत लगाइए। ऐसे करने से क्या होता है कि वो देवता का जो आवाहन आप करके लेकर आए थे, वो आवाहन उसमें से संपन्न हो जाता है। वो देवता धीरे धीरे, अब कोई ये कहेगा कि भगवान जो सब कुछ स्वयं उत्पन्न करते हैं, उनको क्या भोगों की इच्छा है? क्या भोग जो हम चढ़ाते हैं केवल उसी को प्राप्त करने के लिए वो आते हैं? तो नहीं, ऐसा ही बात नहीं है। भगवान, ये बात सत्य है, सब कुछ भगवान का है और भगवान से ही उत्पत्तित है। अन्न, जल, वस्त्र, धन सब उनके निमित्तार्थी है। लेकिन जब हम उसमें से एक भाग निकालते हैं तो वो एक सम्मान रोचक होता है। जैसे कि मान के चलिए, घर में जो भी वस्तुएं होती हैं वो पूर्वजों की होती हैं। माता पिता संचित करके संतान को देते हैं। मान के चलो एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, वो बच्चे को उसकी माँ ने अथवा पिता ने उसको कुछ मूल्य दिया, और उस बच्चे ने क्या किया कि उस मूल्य से अपनी माता के लिए अथवा पिता के लिए कोई खाद्य वस्तु खरीद ली, एक टॉफी ही खरीद ली, और जाकर उसने अपनी माँ को और अपने पिता को अथवा किसी गुरुजन को वो दिया कि आप ये मम्मी खा लो, पिताजी आप खा लो। तो वो व्यक्ति इसको खाएं ना खाएं, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर में एक आत्म शांति आ जाती है और मन प्रसन्न हो जाता है कि इस बच्चे ने इतना, इसका भाव जागृत हुआ कि इसने मेरी ही दी हुई वस्तु को एक सम्मान रोचक रूप में मेरे आगे रखा तो सही। ये समान होता है, सम्मान जो हम करते हैं। तो इस प्रकार से जो भी कोई, मान के चलो देव स्थल में जब हम पूजा करते हैं और उस पर जो भी कुछ हम चढ़ाते हैं, वो भगवान को उसकी जरूरत नहीं है, ये एक सम्मान है। हम भगवान के आगे अपना ये सम्मान करते हैं कि प्रभु आपने जो हमें दिया उसमें से हम आपको क्या देंगे, लेकिन ये फिर भी सम्मान रूप में ये हम आपको अर्पित कर रहे हैं। बाद में आप ही लोग उसका प्रयोग करते हो। जैसे मान के चलो, जो आपने घर में भगवान जी को भोग लगाया, वो भगवान जी आके खा नहीं रहे हैं, वो तो उस भाव को देख रहे हैं कि आप क्या चढ़ा रहे हो। बस खाना तो आपको स्वयं ही है, वो प्रसाद तो आपको ही खाना है। अब आप ही अगर मान के चलो 4 मिश्री के दाने जाके चढ़ा दोगे और कहोगे कि ये लो भगवान जल्दी खा लो, ये लो आज दूध ही पी के सो जाओ, तो भगवान भी सोच लेंगे कि देखो ये व्यक्ति भाव से नहीं कर रहा है, ये मजबूरी के कारण कर रहा है। आज की डेट में बहुत सारे व्रत आदि अनुष्ठान आदमी लोग मजबूरी के कारण करते हैं। जैसे कि मान के चलो कई समाज के अंदर में कुछ व्रत होते हैं जिसमें उनके घरों के श्रेष्ठ जन क्या देते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, इसमें तुम जल पी लो, इसमें तुम ऐसे कर लो, एक बार भोजन भी कर लो, कोई बात नहीं, व्रत मान्य हो जाएगा। अथवा बार बार ऐसे गुरुजनों ब्राह्मणों से पूछ के कहलवाते हैं। मान के चलो पीछे की मैं एक आपको वार्ता कहूँ, एक व्यक्ति ने मुझे बोला कि पंडित जी मैं चतुर्दशी का व्रत रखता हूँ, लेकिन मुझे भूख बहुत लगती है, क्या मैं दिन में 3-4 बार जो है सो फलिहारी खा सकता हूँ? तो मैंने उसे कहा कि भैया देखो ऐसे तो विधान नहीं है। लेकिन वो कई बार मुझे कहने लगा, वो कहने लगा अच्छा एक ऐसा तो हो सकता है कि एक बार मैं पनीर खा लूँ, अथवा दूसरी बार मैं स्वाद की खिचड़ी खा लूँ, अथवा तीसरी बार जो है मैं कुछ और बना लूँ। तो मैंने उसको कहा कि भैया जब सब कुछ खाइए लोगे तो फिर व्रत क्यों करोगे? ऐसे व्रत का क्या लाभ है? आप ये देखो कि अभी आप जो दैनिक रूप में अग्नि पुराण की कथा सुन रहे हो, पुराण तो और भी कई हैं, और भी कई ग्रंथ हैं, और भी कई कथा कहने सुनाने वाले ब्राह्मण भी हैं अथवा वाचक भी हैं, लेकिन आप इस कथा को क्यों श्रवण कर रहे हो? कुछ तो अलग होगा। कथा कुछ अलग है जब ही श्रवण है, पुराणों में कुछ अलग महात्म्य है, वही तो श्रवण है। उसी प्रकार से अन्यत्र भोजन जो आप कर रहे हो, अन्यत्र व्रत करने के बाद में भोगों की इच्छा कर रहे हो, तो ऐसे व्रत का कोई फल नहीं लगता है। ऐसे व्रत कोई भी फल नहीं लगता ऐसे व्रतों का। तो इस प्रकार से यहाँ पर वो कहते हैं कि जो भी कोई व्रती स्त्री अथवा पुरुष
फिर शाम को भोग लगा के भगवान को फिर वो फलिहारी अथवा जो भगवान को भोग लाया है उसको वो ग्रहण करे। उसको ग्रहण करने के बाद में ऐसे करके व्रत को संपन्न करे और भाव निष्ठा के साथ में जो समय काल इस व्रत करके कहा जाता है कि दिन में नहीं सोना चाहिए, निद्रा को छोड़ना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अधिकांश लोग व्रत करके ज्यादा से ज्यादा टाइम सोते हैं। और यहाँ पे शास्त्र कहते हैं कि व्रत करके बढ़ती स्त्री पुरुष को शयन बहुत कम करना चाहिए। शयन केवल रात्रि के दूसरे प्रहर में करना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, व्रत वाले दिन 8 बजे ही जाके सो जाते हैं, वैसे 11 बजे तक जगे रहते हैं। व्रत का मतलब यह है कि आपने उस दिन का व्रत जो किया है, उस दिन के देवी अथवा देवता, उसके लिए आपने अपना दिन आपने निकाल के दिया है। और जब आपने उसके लिए अपना दिन निकाल के दिया है तो उन्हीं का पूजन और भजन करने के ऊपर में आपका मनोविचार होना चाहिए। तो यहाँ पर अग्नि नारायण भगवान कहते हैं वशिष्ठ जी को कि देखो, नाना प्रकार की तिथियों के व्रत हैं, सारे तिथियों के अपने अपने अलग अलग फल है, अलग अलग प्रकार है। तो जो ऐसे फलों और प्रकारों को करके जो अपने आप को मुक्त करने का माध्यम देखेगा, उसके ऊपर में अवश्य उनका कल्याण होगा। दूसरी वार्ता, आपको मैंने प्रायश्चितों का एक भाग ये सुनाया कि वो प्रायश्चितों से कैसे आदमी मुक्त होता है, तो व्रत करने के माध्यम से। अब आगे मैं आपको दैनिक कथा में बताऊंगा तप करने के माध्यम से, फिर यज्ञ करने के आपको बताऊंगा माध्यम, फिर उसके बाद में तन से क्या क्या सेवा करके प्रायश्चितों की मुक्ति कर सकते हो वो मैं इसके बाद बताऊंगा। और जो सबसे अंतिम और लास्ट वार्ता मैं ये बताऊंगा कि ऐसे तब व्रत करने के बाद में भाव शुद्ध करके ही केवल जो व्यक्ति प्रायश्चित करने मन में आत्मग्लानि भाव आ जाए तो उसको करने से जीवात्मा अपने किए हुए पाप कर्मों से कैसे मुक्त होगा। दूसरी वार्ता मैं आप लोगों को बतलाऊं कि देखो, कई लोग मुझे ये पूछते हैं कि पंडित जी, हम लोग कथा में सुन रहे होते हैं अथवा कथा में कभी नेटवर्क इशू हो जाता था, लेकिन अब फिलहाल मंदिर में वाईफाई की कनेक्टिविटी कर दी गई है, ऐसी प्रॉब्लम अब नहीं होगी। दूसरी बात, जिस दिन की जो कथा आपसे मिस हो जा रही है अथवा जो भी कुछ हो जा रहा है, तो आप ये सोचो कि शायद उस दिन अग्नि नारायण भगवान की कृपा नहीं थी, मैंने तो कथा पढ़ी, आगे वो हुई और लौट या नहीं हुई, ये आप लोगों का भाग्य है। दूसरी वार्ता, देखो मैं कई बार कहता हूँ कि देखो, कथा का जो श्रवण का फल है वो स्थान देवता के अंदर में वास करता है, लेकिन वस्तुत रूप में हमने ये नई प्रक्रिया को शुरू किया कि ऑनलाइन के माध्यम से लोगों को सुलभ से सुलभ हो जाए। तो उस सुलभता को देखते हुए ये तो हमने विचार करके कर दिया शुरू, लेकिन मैं आप लोगों को कहूँगा कि देखो, जैसे कि मान के चलो एक व्यक्ति डॉक्टर से दवाई लिखवाए और डॉक्टर के पास ना जाए, बगैर डॉक्टर के पास गए वो दवाई को ग्रहण करता है, तो वो डॉक्टर की बताई हुई औषधि उसको हो सकता है सही औषधि ही क्यों ना हो, लेकिन उसका फल उतना नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मान के चलिए डॉक्टर उस समय में उसको देखता है और देखने के बाद में वो उसके अनुसार जो उसके शरीर का तापमान है अथवा रोग को उस समय क्या स्थिति है उसको देख के जो वो दवाई देता है वो उसके लिए फलदायी होता है। उसी प्रकार से जो ग्रंथ अथवा पुराण होते हैं अथवा देव स्थलों की महिमा होती है, वो सामने होकर ही श्रवण अथवा चिंतन करने का फल का विधान है, उसी से श्रवण और चिंतन करने का फल मिलता है। तो इस प्रकार से ये भाव निष्ठापूर्ण अग्नि नारायण भगवान की कथा जो भी कोई श्रवण करते हैं उनका भी कल्याण होता है। ओम नमो नारायण।